मैं गन्नौर से हूँ जी। गन्नौर। गन्नौर, हाँ। अच्छा। तो ये जो मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया बीजेपी ने, और अरे यार आपस में बसे, नायब सिंह सैनी को लाया, उसका कोई फायदा बीजेपी को मिला? अभी फायदा कुछ नहीं मिला जी। सरकार बनने के बाद ही मैं फायदा मिलेगा। एमएलए का इलेक्शन होने दे और गन्नौर हल्के से देवेंद्र का अध्ययन बनेगा और एक तरफी बनेगा जी। ठीक है जी। कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं बनेगी वहाँ पे गन्नौर हल्के से। और देवेंद्र का अध्ययन तो निर्दलीय जी। हरियाणा में निर्दलीय ज़्यादा अजीब है और ये जो पार्टी के ये नहीं बनेंगे। लेकिन आज आप क्या? राजीव रंजन जी, स्वागतम भाई साहब। कमाल, आपका हरियाणा के बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने यूनिक रास्ता चुना ट्रेन में आते जाते सफरों यात्रियों से बात करने के लिए, आपका बहुत स्वागत है। आप रात को सोने नहीं देते, शिकायत आपसे 11 बजे से लेकर 11:40 तक आपका डेली प्रोग्राम देना पड़ता है मुझे। अभी आप कल कोसली में थे, परसों पलवल थे, 4 दिन पहले आप श्रीनगर में थे। वो धान के खेत में आप जो पानी पिला रहे थे, उससे 4 दिन पहले यूपी में कुंदनपुर क्या था, कुंदनपुरी में थे। अरे इतना आप पीछे डेली का भाई साहब, टीवी में, मोबाइल पे नहीं, टीवी में देखना पड़ता, जागना पड़ता आपकी वजह से। अरे आप इतने अच्छे मित्र हैं हमारे भाई हैं आप, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई किसी को बिल्कुल आप लोगों के साथ ऐसे ही चलता रहता हूं। मैंने पहचान लिया था कि मेरे बड़े भाई आए हैं ट्रेन में, कितना आप सफर कर रहे हैं और एक्चुअल लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। ये कोई फैब्रिकेटेड या प्लांटेड नहीं है, ये लोग सब डेली पैसेंजर हैं। तो पूछता भी नहीं किसी डेली से। पैसेंजर है ये, ना कोई प्लांटेड है ना किसी के बायस है ये लोग। चलिए आप छोड़िए हमारी बात, अब आप अपनी राय बताइए। मैं सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहता था कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, और आपसे ज़्यादा बढ़िया रिपोर्ट कोई नहीं जानता ग्राउंड की। आपसे कोई अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के यहाँ माइक लगा के उनसे गुलवाना चाहते हैं। मालूम आपको सब कुछ है, प्रेडिक्शन आपको सब कुछ है, फिर भी इन भाई लोगों से आप इनको हौसला बढ़ाने के लिए इनसे उगलवाना चाहते हैं। आम जनता की राय लेना बहुत जरूरी है कि वो मुद्दों पे क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या। आपका बड़प्पन है, ये आपका मान सम्मान देने का तरीका है, सब भाइयों को इन्वॉल्व करने का, इसे बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। ये हमारा छोड़िए, अब आप ये एक वसुधम कुटुंब की तरह काम कर रहे हैं आप लोग। आप सरकार पर, मुद्दों पर, नेताओं पर आप उसी पे आ रहा हूँ। मैं बहुत क्वालिफाइड पढ़ा लिखा हूँ और बहुत किसी अच्छी पद पे हूँ। मैं सरकार के बारे में नहीं बोल सकता, मैं सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो कार्यकारिणी आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन इस बार चल रहा है, वो टफ कंपटीशन है, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता इस बार। बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये कि प्यार से बना रहे 5 तारीख तक, इसमें सौहार्द ना खराब हो। बस इसमें एक आपके थ्रू मैसेज है जो मुझे ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए। बस कुछ नेताओं ने ना भाषा की मर्यादा खराब कर दी है, डेकोरम नहीं रहा। मतलब डेकोरम रहना चाहिए। मतलब मैं किसी पार्टी से ना बायस हूँ ना किसी से जुड़ा हुआ, मैं तो तंत्र से जुड़ा हूँ। इस बात से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है। देखिए, नेता जो है वो एक आदर्श के तौर पे उनको लोग देखते हैं। देखिए अभी 2 अक्टूबर बीता है, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के आदर्श, तो उनसे लोग सीखते हैं और उनका आज तक उदाहरण देते हैं। तो नेताओं को ऐसी भाषा, ऐसी मर्यादा, ऐसा आचरण रखना चाहिए जो समाज में एक आदर्श और मानक के तौर पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब चुनाव आता है तो ये सब भूल जाते हैं। हम लोग इन्हीं लोगों से इंस्पायर होते हैं। कल यही लोग हमारी पार्लियामेंट में बैठेंगे, कल यही लोग बिल पास करेंगे। बात से समझ। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी? मैं कर्मचारी हूँ, मैं काफी क्वालिफाई, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और मैं सीनियर पोस्ट पे हूँ। मैं सरकार के बारे में नहीं कह सकता, पर आपको जितना टाइम तो कोई सरकार किसकी बनेगी बोलेगा, उतना टाइम तो आपने बोल ही दिया। लेकिन उसमें देश हित के लिए ना, देश की जो सुरक्षा के लिए, किसी कास्टिज्म के लिए, रिलीजन के नहीं, एकदम सही के लिए मैं हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनको ऑनर करता हूँ मैं। अरे यार, कुछ बीमारी है ताली बजाने की? कहाँ रहे हो? प्रधानमंत्री के लिए, हम देश के प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाने की आदत है क्या? नहीं, आदत नहीं है सर, हम देश के प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। वो कोई बात नहीं, तो ताली बजाने की होता है, आप बात करो ना। हौसला उन लोगों का अफजाई होगा, अगर हम ताली बजाएंगे लोगों को समझ में आएगा कि हाँ बाकी जो है बीजेपी सरकार। आप कहाँ? अरे ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जी डहार पानीपत से हूँ। जहाँ से क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, CMSCD। ये कौन डिग्री है? कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ ड्रग सेंटर, यानी कि जो है मतलब कुछ दवाइयाँ हम लोग बेच सकते हैं। दवा की दुकान है कि डॉक्टर? हाँ, छोटी सी दुकान है, प्राइमरी चिकित्सा। तो डॉक्टरी भी करते हैं? हाँ, घरवाली जो है मतलब डी फार्मेसी है। तो किस चीज की दवा दे लेते हो? सर मानसों की।
अरे बीमारियां कौन बुखार हुआ, जाड़ा हुआ, खांसी, कुछ भी हुआ, मतलब ऐसा कोई सब लोग डॉक्टर साहब बोले। आपकी इच्छा है सर। तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि आपके लिहाज से हरियाणा में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिएगा जी, हमारे यहाँ पानीपत ग्रामीण से महिपाल टांडा जी तीसरी बार बीजेपी से आ रहे हैं। महिपाल टांडा वो तो ग्रामीण से है। हाँ जी, ग्रामीण से, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं। और साहब चुनाव जो है कांग्रेस का भी बढ़िया है और बीजेपी का भी बढ़िया, मतलब अपने अपने तरीके से बढ़िया लड़ रहे हैं और चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। आप चाहते हैं? हम नहीं चाहते, बल्कि पूरी जनता चाहती है, जनमत यही चाहता है। अपनी बता दो जनता की बता। देखिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा, जनता में यार जनता में मैं बिता गया, तू अपनी बता। हुड्डा सरकार आओगी, 60 सीट जीते प्लस कितना? 60 60 सीटें जीत के। देखो मेरी तो भारत एक मिनट, मैं एक बात बहुत क्लियर कर, एक मिनट सुनो भैया, एक मिनट सुनो। मैं स्टेशन आ गया तो वही तो बात। देखो बात ये है कि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही तरीके से एक एक आदमी बोले, उसमें दूसरा ताली बजाए या बीच। आप अपनी बात बोलो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुड्डा की सरकार आएगी? बीजेपी सरकार ने गांव में एक भी पत्थर नहीं लगा रखा, एक बीट नहीं लगा रखी। 10 साल में हमारे गांव में एक बीट लवाई हो ना, मैं गारंटी दो लोग डी गाँव मर और आगे पूछ लियो गाँव में। हुड्डा सरकार अरे पाइप पानी, मैं हल्के में रहूँ गनौर में, और गनौर ने कुलदीप शर्मा चमकाने वाला मतलब शहर ने 100% जीतता कर। तो पूरे हरियाणा की 60 कहाँ से बता दी? जीतेंगे नहीं, जीतेंगे, एमएलए जीत खाएंगे। 60 सीटें तो 32 जीत खाएंगे हुड्डा सरकार अब की बार। स्टेशन आ गया? हाँ जी, स्टेशन आ गया। हाँ बिल्कुल स्टेशन आ गया, मेरे को पता है भाई। वो तो सुनो, ये देखो कह रहे बीजेपी, कोई बात नहीं, इसका दिल मानता है बीजेपी का, मेरा दिल मानता है मैं कांग्रेस। हाँ कोई बात। हाँ एक मिनट। अभी ट्रेन में किसी ने कहा कि जो है, अरे एक मिनट यार, किसी ने ट्रेन में कहा कि जो है साहब कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस सरकार आ रही है। बोले ये बीजेपी जात पात को लड़ाती है। मैंने कहा बीजेपी जात पात नहीं लड़ाती, बल्कि स्वच्छ भोजन आपको कराती है। मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अगर आप लोग बट गए तो याद रखना कि कट गए। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जितना भी हो सके अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, वो जात पात की बात नहीं कर रहे हैं सर। यार डॉक्टर साहब, जात पात को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इतना ऐसा डॉक्टर साहब, दूसरे का दवाई दे रहे हो, खुद बीपी हो जाएगा अगर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान में ही कुल मिला जुला के मामला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। स्वच्छता का मामला है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में है साहब हिंदू मुस्लिम का मामला, लेकिन हमारे हरियाणा में नहीं है। बीजेपी आएगी जी। अरे कुछ बताओगे किस वजह? मैं संभाल कर, बीजेपी ने नौकरी लगवाई थी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, किसी का कोई खर्चा नहीं लग रहा। जो गरीब के बच्चे थे एसडीएम तक लगे हुए हैं जी, बिना पैसे, बिना रिश्वत के। हाँ, बगैर रिश्वत के लग रहे जी, सबको सारी सुविधा मिल रही। बीजेपी एक तरफ आओगी जी नौकरी का थी। आपका नाम क्या है? विक्रम है जी।